हेलो गाइस। ये रहा फोर्थ ट्यूटोरियल पाइथन के बारे में। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बना चुके हैं। आप वीडियो लिंक में जाके देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है मैंने पाइथन का। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो स्पेसिफिकली कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? लॉजिकल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। उसका भी मैं थोड़ा एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा दूंगा अगर मेरे पास इनफ सफिशिएंट टाइम होगा, नहीं तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहली बात तो हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। देखिए, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का जब भी हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के। तीन तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स। एक है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। मेरे प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मैंने ऑलरेडी आपको थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए थे कि इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, बट फिर भी इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेली डिस्कशन करेंगे हर एक टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये डिस्कशन करने से पहले हमको पता होना चाहिए बूलियन वेरिएबल्स क्या होता है। जब भी मैंने आपको बोला बूलियन वेरिएबल्स में 2 इनबिल्ट वेरिएबल्स है बूलियन वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए, जैसे ट्रू और फॉल्स। अगर मैं ट्रू एग्जीक्यूट करूं तो ये एक बूलियन वेरिएबल है। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो आप यहां पे इसका टाइप भी देख सकते हैं। तो ये रहा टाइप ऑफ ट्रू, तो ये आपको एक बूलियन वैल्यू देगा। सिमिलरली ट्रू के बदले अगर आपको फॉल्स भी यूज करना है तो आप फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। तो 2 टाइप के हम लोग बूलियन वेरिएबल्स देखते हैं यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स। अब आपका ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे आप उसको वंस एंड जीरोस में भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग ट्रू में कन्वर्ट कर पाएंगे अगर हम लोग टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। तो टाइप कास्टिंग हम लोग बूल से यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए आपको वैल्यू ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप फॉर लूप लिखे, आप वाइल लूप लिखे, लाइक वाइल 1, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली रन करते रहेगा और अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट निकल के लिख के बाहर आ सकते हो पूरा वाइल लूप से। तो ये कुछ एग्जांपल्स है और हमेशा याद रखिए जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है बूलियन वेरिएबल्स के साथ बहुत ही अच्छा चलेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे बूलियन वेरिएबल का। समझिए a इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूं, b इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा बुलियन वेरिएबल्स हुआ। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इसके रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। सो ये लॉजिकल एंड हो गया। ठीक है, जो लॉजिकल एंड में यहाँ पे डिफाइन कर रहा था कंडीशनल एंड, वो यहाँ पे हम लोग ऐसे इस तरीके से हम देख सकते हैं। इससे ऐसे ही तरीके से अगर हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिख दे तो ये लॉजिकल और हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और है। एक और ऑपरेटर है जो है यूनिरी नेगेशन। तो अगर हम ये नेगेशन यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कीवर्ड यूज होता है। ये कीवर्ड है नॉट कीवर्ड। तो नॉट, अगर मैं नॉट ट्रू लिख दूं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। ठीक है, अगर मैं नॉट फॉल्स लिखूं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो ये रहा बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस में। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं आपको, समझिए मैंने लिख दिया एज इनपुट, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया एंटर दी एज। ठीक है, और ये वाला मैंने पूरा इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं टाइप कास्ट कर दूंगा जो मैंने पुराने एग्जांपल में भी दिखाया था। अगर मैं यहां पे लिखूं इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड लॉजिकल एंड, देखिए लॉजिकल एंड इफ इट इज लेस देन 35, लेस देन और इक्वल टू 35। तो मैं यहाँ क्या कंडीशन लिख रहा हूं, अगर एज ग्रेटर देन 18 है और एज इज लेस देन इक्वल टू 35, ये दोनों कंडीशन मैच करना पड़ता है और एंड के ऑपरेशन में। ठीक है, हमेशा याद रखिए, बिकॉज ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। ये हम लोग डिजिटल लॉजिक गेट्स में भी देखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट और यहाँ पे मैं डाल दूंगा मिड एज। ठीक है, तो मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 21। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है मिड एज। ठीक है, अगर मैं एंड के बदले और डाल दूं, ठीक है, और डाल दूं यहाँ पे, तो इन दोनों में से कौन सा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे मैं एज इज ग्रेटर देन 18 कर रहा हूं, लेट्स से दैट मैं एज को लेस देन 18 कर देता हूं और एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, मतलब 18 से पहले और ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। अगर ये दोनों क्राइटेरिया, एनी वन क्राइटेरिया मैच होता है तो मेरा एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और लिख दिया है, तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन लिख देता हूँ। कुछ कंडीशन ऐसा स्पेसिफिकली मैंने नहीं लिखा है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं 21 लिखूं तो देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही नहीं गया है, राइट। अगर मैं आप जाके एग्जीक्यूट कर दूं और यहाँ पे मैं 16 लिख दूं, 16 लिख दूं,
तो यहाँ पे एज 16 इज ऑब्वियसली लेस देन 18, ठीक है। तो इन दोनों में से एक एग्जीक्यूट हुआ और ऑपरेशन का ये रहता है अगर एक साइड में अगर ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है तब वो ट्रू होना ही है। तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा 3 ऑपरेटर्स के हिसाब से, और आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। कौन से भी सिनेरियो में, बहुत सारे कंडीशंस में डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लॉजिकल ऑपरेशंस, और अगेन आपके हिसाब से आपको इसको किस तरीके से यूज करना है आप कर सकते हैं। और आगे हम लोग बहुत सारे सिनेरियोज देखेंगे जहाँ पे हम लोग अलग अलग कोड लिखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ये डिफाइन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला टाइप का ऑपरेटर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, वो है इक्वालिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वालिटी ऑपरेटर्स, और ये सारे मटेरियल्स मैंने आपको देना है, तो ये मैं मार्क डाउन में बना देता हूँ सो दैट आपको नोट्स भी अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा इक्वालिटी ऑपरेटर्स। इक्वालिटी ऑपरेटर्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले इज कीवर्ड, इज नॉट, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब जब भी हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम जब भी इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, यहां पे हम लोग ये भी मान सकते हैं कि दिस आर काइंड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आल्सो, ठीक है। तो कंपैरिजन हम लोग इसमें इक्वालिटी चेक, इसमें हम लोग दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का चेक अगर दोनों सेम है कि नहीं, दोनों करेक्ट है कि नहीं, दोनों गलत है कि नहीं, उसके हिसाब से, मतलब दोनों मैच करते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से हम कुछ भी कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल इक्वल टू, ठीक है। तो डबल इक्वल टू में क्या होता है, जो ये तीसरा वाला है, a is double equal to b returns true if variable identifies a and b has the same value। जब भी आप कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। समझिए मैंने a में क्रिश लिख दिया, ठीक है, और b में मैंने क्रिश लिख दिया। तो अगर मैं ये भी बुलियन ऑपरेशन ही है, देखिए, क्योंकि इसका आउटपुट जो आपको दिखेगा वो बेसिकली एक बुलियन टाइप ही ऑपरेशन होगा, तो उसके हिसाब से आपको वही चीज दिखने वाला है, ठीक है। अगर a डबल इक्वल टू बी कर रहा हूं मैं, तो ये देखिए क्या प्रिंट करता है, ये ट्रू प्रिंट करता है। तो डबल इक्वल टू में ये रहता है कि दो वेरिएबल का वैल्यू चेक करते हैं, अगर वो दोनों वैल्यू मैच हो रहा है तब आपको वो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। अगर मैं समझे यहाँ पे क्रिश 1 लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे क्रिश 1 लिख दो और मैं फिर से एग्जीक्यूट करने जाऊं, तो यहाँ पे फॉल्स दिखता है। तो ये रहा सिंपल इक्वल टू का इंफॉर्मेशन। तो समझिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पे एज इज इक्वल टू, मैंने इंट में डाल के यहाँ पे लिख दिया एंटर द एज, ठीक है, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब मैंने एज का वैल्यू लेके मैं कंडीशन डालता हूँ, इफ एज इज डबल इक्वल टू 18, और मेरे को कुछ कंडीशन लिखना है इसमें, प्रिंट यू आर एटीन, और यू आर इन द टीनेजर एज, कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। सीरियस मत हो, ये एग्जाम्पल के बारे में कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं यहाँ एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यहाँ पर दिखाता है एंटर द एज, ओ सॉरी, तो मैंने इनपुट स्टेटमेंट यूज करना भूल गया, होता है गलती, आपको भी गलती करना चाहिए, उससे ही सीखेंगे, ठीक है। तो एंटर द एज, अगर मैं अब 18 डालता हूं तो ये करेक्टली मैच हो गया, और यू आर इन द टीनेजर एज, तो ये करेक्टली प्रिंट कर रहा है, डबल इक्वल टू इस कंडीशन में यूज होता है। चलिए अब हम लोग इस वाला कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। अब समझिए अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू क्रिश लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ आईडी ऑफ ए, तो ये आईडी ऑफ ए बेसिकली क्या करता है, आपको दिखा देगा कि कौन से मेमोरी में पॉइंट हुआ है, दैट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन विच मेमोरी। तो अगर ये दो वेरिएबल का सेम है, दैट बेसिकली मींस दे आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट में पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक आपको एग्जांपल दिखा दूं, प्रिंट आईडी ऑफ ए, ठीक है, अगर मैं बी में वेरिएबल बना देता हूं और इसमें भी मैं क्रिश लिख देता हूं, और अगर मैं यह प्रिंट आईडी ऑफ बी में कर देता हूं, ठीक है, आईडी ऑफ बी बहुत ही सिंपल है, ये फाइंड आउट कर रहा है कि सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट में, सेम ऑब्जेक्ट में पॉइंटेड है कि नहीं दोनों वेरिएबल। अब इस केस में आप देख सकते हैं जो भी ये दोनों वैल्यू है, दोनों वेरिएबल है, सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट में पॉइंट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे a इज b लिख दूं तो ये हमेशा हमको ट्रू दिखाएगा। तो इन शॉर्ट ये इस जो कंडीशन है ये बेसिकली चेक करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ वेरिएबल आइडेंटिफाइड a एंड b पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि इज वर्सेस डबल इक्वल टू का मतलब क्या है। डबल इक्वल टू का मतलब वैल्यू में चेक करते हैं, इज मतलब मेमोरी लोकेशन, सेम ऑब्जेक्ट में पॉइंटेड है कि नहीं वो वेरिएबल्स, वो चेक करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं एक लिस्ट। मेरे को पता है मैं लिस्ट अभी पढ़ाया नहीं हूं, बट यहां पे मैं आपको एक दिखा देता हूं एग्जांपल 1 2 3। ठीक है। और यहां पे मेरा लिस्ट, दूसरा लिस्ट है, इसमें भी मैं सेम कंटेंट डाल दूंगा। लेट्स से दैट मैं, सॉरी, ये सेम कंटेंट डाल देता हूं। ठीक है। तो मैं सेम कंटेंट डाल देता हूं 1 2 3। ठीक है। अब मैं यहां पे प्रिंट कर दूंगा आईडी ऑफ लिस्ट, क्योंकि आपको देखना है कि वेदर इट इज पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। तो आईडी ऑफ लिस्ट, और यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं आईडी ऑफ एलएस LST1। ठीक है। अब मैं यहाँ एग्जीक्यूट कर देता हूं। देखिए इसका आईडी अलग है, इसका आईडी अलग है, तो इसका मतलब जब भी हम कोई कलेक्शन वाला आइटम बनाते हैं तो उनका जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है वो डिफरेंट तरीके से क्रिएट होता है, और ये वेरिएबल दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं इवन दो द वैल्यू इज सेम। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अगर मैं LST डबल इक्वल टू LST1 कर दूं तो यहां पे आप देखिएगा ये ट्रू आएगा, क्योंकि यहां पे जब वैल्यू चेक हो रहा है वो इक्वल है। ठीक है। अगर मैं यही चीज डबल इक्वल टू को निकाल के इससे चेक करता हूं तो यहां आप देखेंगे कि ये फॉल्स आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमेशा ये पॉइंट याद रखिए, वेदर दे आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही चीज समझना है आपको, वेदर दे आर पॉइंटिंग और नॉट। ठीक है। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यही बेसिक डिफरेंस है इज वर्सेस डबल इक्वल टू। तो ये दोनों हम लोग ने डिस्कस कर दिया। इज नॉट, तो आप ऑब्वियसली यहां पे लिस्ट के बदले इज नॉट LST1 कर देंगे तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू बताएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और इज नॉट करने के बदले जो फॉल्स आता था पहले उसको ट्रू हो गया है। ठीक है। और सिमिलरली अगर नॉट इक्वल टू ऐसा वाला चेक करना है तो आप यहां से सीधा सीधा चेक कर सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं क्रिश इज नॉट इक्वल टू क्रिश1, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्ट था, है ना, मूवी का। तो ये रहा ट्रू। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्रिश इज नॉट इक्वल टू क्रिश1, और यहाँ पे हमको ट्रू दिखता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये है एक काइंड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मैं और भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स इंक्लूड कर सकता हूँ। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे एक अलग टाइप के ऑपरेटर्स, दिखाता हूं मैं, जहां पे आप, ठीक है, ये वाले कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पार्ट 2, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। तो अब यहां पे जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर दिख रहे हैं, ये लेस देन इक्वल टू, वहां पे डबल इक्वल टू तो देखे थे हम, इज भी देखे थे, इक्वालिटी ऑपरेशन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, बट इट इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। यहां पे हम स्पेसिफिकली ये कंपैरिजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है। तो एज यूजुअल लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं फिर से। अगर समझे मैंने मार्क्स यूज करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं इनपुट एंटर द मार्क्स। ठीक है। और इसको मैं टाइपकास्ट कर दूंगा फ्लोट में, सो दैट हमको मिले फ्लोट के वैल्यू में। ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपके दिमाग में भी ये सब पता है और फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है। तो मैं लिख दूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35। ठीक है। तो यहां पे मैं ऑब्वियसली लिख दूंगा प्रिंट पास। ठीक है। एलिफ लिख देता हूं, और यहां पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करूंगा। एलिफ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, एंड लॉजिकल एंड में यूज कर सकता हूं फिर से, मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 70। ठीक है। ये दो कंडीशन है मेरा, तो मैं यहां लिख दूंगा प्रिंट फर्स्ट क्लास। ठीक है। ठीक है। फिर से एलिफ में लिख दूंगा कि इफ मार्क्स इज लेस देन 35
तो यहाँ पे मैं प्रिंट फेल करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये रहा हमारा पूरा का पूरा चीज, बहुत सिंपल सा चीज है। यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सब कुछ यूज कर लिया हूँ। तो अगर मेरा 45 होता है तो ये सीधा दिखा देगा पास, क्योंकि उसके बाद दूसरे कंडीशन नहीं होंगे। अगर मैं 60 लिख देता हूँ इधर, तो ये मेरे को दिखा देगा पास। पास और प्रिंट ठीक है। एलसिफ में जा नहीं रहा है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग अंदर बाहर ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, एल इफ में मैं ये कर देता हूँ ना, मैं ये वाला स्टेटमेंट ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और उतना भी नहीं चाहिए तो आपको ये अंदर ही कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, हो गया काम। बहुत ही सिंपल है। मैं अंदर इंदर लूप में लिख दिया हूँ। अगर मैं अब 60 लिखता हूँ तो ऑब्वियसली पास और फर्स्ट क्लास दोनों आएंगे। तो यहाँ पे मैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर चारों के तरीके से देख चुका हूँ। और यहाँ पे चारों हमने अप्लाई किया हुआ है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑल्सो। तो लास्ट वाला हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक टाइप के, जहाँ पे आपको समझना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आप बहुत जगह अलग अलग टाइप के यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट सेक्शन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली आपने प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ देख ही चुका है, बट एज एग्जाम्पल मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा। सर तो 24 + 24 आपका 48 हो गया, ठीक है। 48 - 24 आपका 24 हो गया। अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप 48 मल्टीप्लाइड बाय 24 भी कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रू डिवीजन 48 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए 12.0 आएगा। एक और डिवीजन ऑपरेशन होता है, मैं जो ये डबल हैश से डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए 224 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से भी करूँ या इसको मैं 5 से भी करूँ, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर एक होल नंबर आएगा जो आपका रिमाइंडर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आपका आंसर आएगा। अगर समझिए डिसिमल्स आता है, अगर मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखा दूँ, ठीक है। समझिए ये कैलकुलेटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 48 डिवाइडेड बाई 5, 9.6 है। डबल डबल स्लैश, दैट इज डबल स्लैश जो हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर डिवीजन। तो ये आपका डेसिमल्स को इग्नोर करेगा और सिर्फ होल नंबर जो आगे का नंबर है वो दिखा देगा। उसके बाद अगर आपको रिमाइंडर पे फोकस करना है तो ऑब्वियसली आप मॉड्यूलस यूज कर लीजिए, तो आपको मॉड्यूलस के हिसाब से रिमाइंडर मिल जाएगा। अब हमेशा याद रखिए ये सारे बेसिक ऑपरेटर्स है जो हम लोग यूज करते हैं, और इसको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप जब भी प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ भी कंडीशंस लिखेंगे, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेक श्योर करिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एंड प्रेस द बेल आइकन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा ट्यूटोरियल 5, और वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसा लिस्ट, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर जो भी है, लिस्ट, सेट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी, वो सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड ऑल, बाय बाय।